द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गाजा की जो तबाही इजराइल की तरफ से की जा रही है, गाजा में जो नरसंहार किया जा रहा है, उसमें जो भी आज तक कैजुअलिटीज़ हुई हैं शायद इतिहास में कभी नहीं हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का मारा जाना, इतनी बड़ी संख्या में आम नागरिकों का मारा जाना, एक हफ्ते के बाद 1 साल हो जाएगा। आखिरकार जब लेबनान में हमला किया इजराइल ने और हिजबुल्लाह प्रमुख को मारा, उसके बाद ईरान जो युद्ध में कूदा है, तो ईरान ने अब साफ तौर के ऊपर युद्ध का ऐलान भी कर दिया है और ईरान और इजराइल का युद्ध लेबनान के इलाकों में और तमाम जगहों के ऊपर चल रहा है, अगर ज़मीनी देखें और आसमानी भी है। लेकिन ईरान ने अब एक सूची जारी की है। ईरान की उस सूची से खलबली सी मची हुई है कि ईरान के निशाने पे कौन कौन है, और वो नाम शायद यूएस के लिए चौंकाने वाले हैं, क्योंकि नाम ही कुछ ऐसे हैं। ईरान की जो सूची जारी हुई है, जब से वो सोशल मीडिया में वायरल हुई है, जो ईरान ने सूची बनाई है इजराइल में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में, या मोस्ट जो भी उनके सबसे ज़्यादा टारगेट पे जो लोग हैं उनकी लिस्ट की, उसके बाद से ही एक तरह से मिडल ईस्ट में खाड़ी में हंगामा है। और अब क्या होने वाला है, क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, का नुकसान कितना कुछ होगा। और एक और चीज़, जहां अनभक्त ईरान को कोसने में लगे थे, वहीं पर भारत के जो सैन्य जहाज़ हैं वो ईरान के तट के ऊपर एक जॉइंट एक्सरसाइज के लिए पहुंचे हैं, ऐसे वक्त में जब ईरान युद्ध की स्थिति में है। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पहुंचे हैं भारत के जहाज़ ईरान के साथ कदम ताल करने के लिए। लेकिन हर तरफ खबर है कि ईरान में इजराइल के पीएम नेतन्याहू को, ईरान ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को दी धमकी आज तक नहीं देखा है, और एक लिस्ट उसमें जारी की है, जिस लिस्ट के में उर्दू में लिखा है वज़ारत इत्तिलात जमहूरी इस्लामी ईरान। इस पे जो लिस्ट है, एग्जीक्यूशन लिस्ट ऑफ इजरायली टेररिस्ट लिखा है नीचे, और लिस्ट में सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, और इसके नीचे नाम लिखा हुआ है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस योआव गैलेंट का, फिर चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी का, और फिर कमांडर ऑफ द इजरायली एयरफोर्स का नाम लिखा है, फिर कमांडर ऑफ द इजरायली नेवी का नाम लिखा है, फिर डिप्यूटी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ का नाम लिखा है, फिर हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड जो इजराइल का है उसका नाम लिखा है, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड का नाम लिखा है, तस्वीर भी है, डिप्यूटी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ का नाम है, और चीफ ऑफ ग्राउंड फोर्सेस का नाम है तामिर यदाई, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जो इजराइल का है अहारोन हालिवा उसका नाम है, तेहरा है, तस्वीर है, हेड ऑफ सदर्न कमांड एलिजर तोलेडानो का नाम है। ये तमाम नाम है, और इस सूची के बाद से एक घबराहट और एक टेंशन की स्थिति जो है, परिस्थितियां और बढ़ गई हैं कि ये सूची जो मोस्ट वांटेड या सबसे ज़्यादा जो टारगेट पे हैं, जो एग्जीक्यूशन की लिस्ट में है ईरान की, कि ये किस तरह के युद्ध में ईरान पहुंच चुका है, क्या इजराइल को फंसा दिया है। दो गोदी मीडिया से कुछ और लिख रही है जिसका कोई स्टेक नहीं है वहाँ पे, लेकिन इस बीच में जो मैंने आपसे कहा था, भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने जब दिखाया है ईरान, उनको देखा गया है ईरान के बंदरगाह पर डेरा डालते हुए, तब से ही कई सारे सवाल खड़े हुए कि क्या ये इजराइल के साथ देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ईरान से कदम ताल करने के लिए क्यों पहुँचे हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। वाजिद लिखते हैं एक तस्वीर के साथ कि भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने ईरानी बंदरगाह पर डेरा डाल दिया है, जल्द ही ईरान और भारत युद्ध अभ्यास करेंगे। मोदी ने यहूदियों की नाजायज़ औलादों के गमों को दुगना कर दिया। इनका कहना जो तात्पर्य है वो भक्तों से है कि अनभक्तों को बड़ी तकलीफ पहुंचा दी, कि अब ईरान और भारत का युद्ध अभ्यास होना है वहाँ पर, जिसके बाद से ही एक तरह की अनभक्तों के लिए बड़ी बुरी खराब पोजीशन है। अनभक्त इजराइल के ख़िलाफ़ में इजराइल के समर्थन में ईरान के लिए नारेबाजी कर रहे थे सड़कों के ऊपर, जबकि ईरान से हमारे मित्रता वाले संबंध हैं, ट्रेड रिलेशंस भी हैं और डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं। और अभी तक आप अगर देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने या भारत के किसी भी मंत्री ने या हमारे किसी भी एम्बेसडर ने ईरान की कोई निंदा नहीं की है, और बल्कि शांति बहाल करने के लिए ही बात रखी है। अगर इजराइल महत्वपूर्ण है तो ईरान भी उतना ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है, फिलिस्तीन भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और हमास को तो भारत ने अभी तक मोदी सरकार के 10 साल के बाद ये 11वें साल में भी टेरर लिस्ट में नहीं डाला है। खैर वो एक अलग बहस का विषय है, उसको क्या समझाएं मूर्खों को, वो एक अलग चीज़ है। एक वीडियो और डाला है ये वाजिद खान ने कि ये 18 मिनट का वीडियो है, अगर ईरान चाहे तो 24 घंटे में इजराइल को नक्शे से मिटा सकता है, ऐसा इनका कहना है। वीडियो क्या डाला है उसका थोड़ा सा अंश भाग देख लेते हैं।
अभी 18 मिनट का मैंने 30-35 सेकंड में ख़त्म किया है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको जी न्यूज़ ने ऐसे रिपोर्ट किया है, जिसको मैं आपको सुना भी देता हूँ यहाँ पर, कि कैसे खाड़ी में महाजंग छिड़ी हुई है। ये जानकारी आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग है ये। डेनमार्क इजरायली दूतावास के पास बड़ा धमाका हुआ है। इजरायली दूतावास के पास धमाका किया ईरान ने। है धमाके की, और अब देखिए इस हमले की आंच जो है वो कहां तक पहुंच गई है। इजरायली दूतावास के पास एक नहीं बल्कि दो धमाके की जानकारी है। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास ये डेनमार्क में भी धमाके हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की तारीख में बहुत कुछ बता भी रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया को ज़रा आप देखिए, एक चैनल ने लिखा है कि इजराइल का सबसे खतरनाक प्लान, रातों रात ईरान हुआ तबाह। आप देख सकते हैं इसमें, ये इन्होंने लिखा है। ये किस तरह की पत्रकारिता है, समझ से बाहर है। एक चैनल ने लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज़, युद्ध में कूदा अमेरिका, ईरान को अमेरिका ने घेरा, छिड़ गया भयंकर युद्ध। ये सच्ची बातें हैं या सिर्फ टीआरपी का खेल खेल रहा है। एक चैनल ने लिखा है हमारे यहाँ पे, ब्रेकिंग न्यूज़, इजरायली सेना ने घेरा पूरा ईरान, दुनिया से एक देश ख़त्म, क्वेश्चन मार्क। भाई क्या चाह रहे हैं ये लोग, मेरी समझ से बाहर है। वॉर ब्रेकिंग, 2 घंटे में इजराइल ख़त्म, सवालिया निशान लाइव। कोई ईरान को ख़त्म कर रहा है, कोई 1 घंटे में इजराइल को ख़त्म कर रहा है। सारी चीज़ें बिल्कुल समझ से बाहर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और वही जवाब है कि क्या वाकई में हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ गए हैं, और अनभक्तों के लिए इतनी तकलीफ दे स्थिति बन गई कि भारतीय नौसेना के जहाज़ जो युद्धपोत हैं वो संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी कंफ्यूजिंग हैं अनभक्तों के लिए कि वो क्या करें क्या ना करें। पर एक चीज़ ज़रूर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम शांति बहाल करने की बात ही करते हैं। पर 1 साल हो गया है इजराइल के हमलों को लेकर। कभी इजराइल हानिया को ख़त्म करता है, शहीद करता है, कभी इजराइल इस्माइल हानिया के बाद हिजबुल्लाह चीफ को ख़त्म करता है। ये तमाम चीज़ें हैं कि बार बार प्राइम मिनिस्टर ईरान के ख़त्म होते हैं। ये बार बार जो चीज़ें इजराइल की तरफ से की जा रही हैं, क्या ये युद्ध विराम के लिए हैं या युद्ध को और बढ़ाने के लिए है? क्या इजराइल दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध के लिए लोगों को उकसा रहा है, आसपास के देशों को? इस सवालों के जवाब ज़रूर मांगिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।